नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व बीजेपी पार्षद और उसके अन्य साथियों ने लूटा दुकान, पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर कान पकड़कर निकाली जुलूस। गुंडे बदमाशों और चाकूबाजों पर लगाया जाएगा लगाम, दुर्ग पुलिस ने सभी अपराधियों को थाना बुलाकर ली क्लास। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में दुर्ग सांसद विजय बघेल का कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत और निकाली बाइक रैली। सेक्टर 7 में लगातार चल रहा वैक्सीनेशन का कार्य, पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू के मार्गदर्शन में 10,000 से अधिक लोगों ने लगवाया वैक्सीन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए दुर्ग पुलिस ने अनूठा तरीका निकाला है। अपराधियों से आम लोगों में भय समाप्त करने के लिए आरोपी पूर्व बीजेपी पार्षद अजय दुबे का कान पकड़कर जुलूस निकाला गया। बीजेपी के पूर्व पार्षद अजय दुबे ने दुर्ग के ही मोबाइल शॉप में गले से पैसे निकाल लिया था, जिसका विरोध करने पर दुकानदार को अस्तूरे से वार भी कर दिया। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये दृश्य रियल लाइफ का ही बल्कि रियल लाइफ के बदमाश पूर्व बीजेपी पार्षद अजय दुबे को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी पार्षद ने फरारी के दौरान कुछ दिन पहले दुर्ग में ही एक मोबाइल दुकान में लूट करने के बाद दुकानदार पर अस्तूरे से हमला कर दिया था। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद दुर्ग पुलिस ने सभी आरोपियों के कान पकड़वाए और दुर्ग शहर के सड़कों पर उनका जुलूस भी निकाला। खास बात तो ये रही कि दुकान में लूट और संचालक पर हमला करने के बाद फरार थे। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर उस क्षेत्र का गुंडा निगरानी बदमाश अजय दुबे अपने दोस्तों के साथ जाकर महाराजा चौक के मोबाइल शॉप ओनर के साथ मारपीट किया, चाकूबाजी किया और उसके साथ पैसे की लूट भी किया। उसी पर से अपराध कायम किया गया था और उसकी तलाश की जा रही थी और जो उसको पकड़ के साथ में उसके साथ जो उसके दोस्त थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। साथ में इनके पास से हथियार भी जब्त किए गए। इनकी उस इलाके में दहशत भी थी और घटनास्थल पे इसको पैदल ले जाया गया ताकि घटनास्थल का जो क्राइम है उसका रिक्रिएट इन्वेस्टिगेशन के आधार पर किया जा सके और साथ में उस इलाके में इनको घुमाया गया ताकि इनका जो दहशत है दुकानदारों और व्यवसायियों के बीच में और आम जन महिला बच्चों के बीच में दहशत का हुआ था इनका, वो कम करने के लिए उस इलाके में घुमाया गया। क्या सर ये आदतन अपराधी भी थे? कितने मामले में? दर्जन से अधिक? इनके खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं। 302, 307 जैसे बड़े अपराध भी इसके द्वारा किया गया था। पुलिस ने इन सभी को योजनाबद्ध तरीके से पकड़ा और सभी का जुलूस भी निकाला। दुर्ग पुलिस की माने तो आरोपी पूर्व पार्षद अजय दुबे के खिलाफ अलग अलग थानों में मारपीट, जान से मारने की धाराओं सहित करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। बीते वर्ष उसे जिला बदर भी किया गया था। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के समस्त गुंडे बदमाशों एवं चाकूबाजों को थाने में बुलाकर जमकर उनकी क्लास ली जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में और अपराधों से दूर रहकर शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करने की समझाइश दी गई। पुलिस द्वारा लगातार गुंडे बदमाशों का धरपकड़ कर रही है। उसके तहत खुर्सीपार पुलिस को मिली सफलता आज धारदार औजार, लोहे का चापड़, बटनदार चाकू व लोहे का सब्बल 3 बदमाश खुर्सीपार पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस संबंध में अभी क्या ये विसर्जन का समय है, गणेश विसर्जन के टाइम पे ये लड़के लोग जो हैं विसर्जन के दौरान इकट्ठे रहते हैं। इसी बात पर से इनके बीच में विवाद हुआ था। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं क्षेत्र में। मैं साफ तौर पे ऐसे लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोग पुलिस से किसी भी तरह की रहम की उम्मीद ना करें। अगर ऐसी कोई भी घटना करते हैं तो पुलिस की कड़ी कार्रवाई का 100% सामना इनको करना पड़ेगा और किसी भी तरह की मुरव्वत नहीं की जाएगी। पुलिस ने बताया कि वे अपने क्षेत्र में गुंडागर्दी वर्चस्व कायम रखते थे। तीनों के खिलाफ खुर्सीपार पुलिस थाने में पूर्व में कई मामले दर्ज हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल नवागढ़ पहुंचे, जहां युवा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया और नवागढ़ में बाइक रैली निकाली गई।
नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से हजारों की संख्या में नवागढ़ स्थित शुभ मंगल भवन पहुंचे, जहां पर सांसद विजय बघेल ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 3 साल की कांग्रेस सरकार से जनता परेशान है। किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। अनाप शनाप बिजली बिल से लोगों में अच्छी खासी नाराजगी है। गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी के वादा पूरा प्रदेश वासियों से किया गया था, लेकिन आज घर घर शराब परोसी जा रही है। इनके कथनी और करनी में अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पाटन विधानसभा से 8 अक्टूबर से जन जागरण यात्रा प्रारंभ की शुरुआत की जा रही है। इसके बाद नवागढ़ विधानसभा में 5 दिन की जन जागरण यात्रा प्रारंभ कर जहां भी रात होगी उसी गांव में भाजपा कार्यकर्ता के लिए रूट चार्ज बना लेने की बात कही है। हमारे यहाँ के नेता पूर्व मंत्री माननीय दयालदास बघेल जी के नेतृत्व में पूरे नवागढ़ क्षेत्र के लगभग 1,500 से 2,000 जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, सामान्य कार्यकर्ता नहीं, बूथ में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले हमारे कर्मठ साथीगण यहाँ उपस्थित हुए थे और खेती बाड़ी के इस व्यस्ततम समय में भी पार्टी के प्रति भावना रख के और अपने नेता के प्रति सद्भावना रख के ये लोग मेरा बहुत दिल से हृदय से स्वागत करने और एक जोशीले ढंग से जो 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, इस आतंकवादी और दमनकारी और भ्रष्टाचारी सरकार भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित होने यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये जो सर ये खरोज बता रहा है कि आने वाले समय में नवागढ़ से जो आवाज़ उठेगी वो पूरे बेमेतरा जिला और पूरा दुर्ग लोकसभा में हम सभी 9 विधानसभा को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मार्ग पर चलकर पार्टी को सभी मिलकर आगे बढ़ाएंगे। पूर्व मंत्री दयालदास बघेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 15 साल तक नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र की सेवा की है। छत्तीसगढ़ सरकार विफल सरकार है, इससे लोगों को बचाना होगा। भाजपा का हर कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर है और लड़ाई लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई के सेक्टर 7 में वैक्सीनेशन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, जिसका पूरा श्रेय पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू को जाता है। उनकी जागरूकता से वार्ड के सभी रहवासियों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। इसी जरूरत को देखते हुए भिलाई सेक्टर 7 के पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू अपने वार्ड में वैक्सीनेशन का कार्य करा रहे हैं, जहां छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक वैक्सीनेशन सेंटर आ रहे हैं। पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर में पूरी व्यवस्था की गई है, जहां बुजुर्गों के लिए गाड़ी से लाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। साथ ही वैक्सीन लगाने आए लोगों को फल फूल का भी वितरण किया जा रहा है, जिसे लेकर वार्डवासी लक्ष्मीपति राजू का आभार व्यक्त कर रहे हैं। पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए अपनी सारी व्यवस्था के बारे में जानकारी साझा की। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का शिविर मार्च माह से चल रहा है। लगातार जब वैक्सीन लगा तब ये वैक्सीन सेंटर में लगातार वैक्सीन चल रहा है और मेरे ख्याल से भिलाई में सबसे ज़्यादा मेरे इस सेंटर में सेक्टर 7 के इस सेंटर में सबसे ज़्यादा वैक्सीन कम से कम 10,000 से अधिक लोगों ने लगा लिया अभी तक, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी सुविधा ऐसे सिस्टम बना के रखा है कि आम लोगों को तकलीफ़ ना हो और लोग सुविधा मिलते रहे और अधिक से अधिक वैक्सीन लगा सके। साथ ही हम लोग इस सेंटर को पूरा सैनिटाइज करके रखे हैं। मतलब आप देखेंगे जिस चेयर में भी आप बैठेंगे पूरे चेयरें सैनिटाइज है, पूरे हर चेयर हर बेंच जहाँ नर्सें बैठी हैं, हम बैठे हैं, आप लोग जहाँ खड़े हैं, पूरे जगह में सैनिटाइज करके रखें ताकि किसी को बिल्कुल किसी तरह कोई तकलीफ ना हो। और जो भी अंदर एंट्री करता है बिना मास्क का एंट्री नहीं करने देते हैं। और इसके अलावा जितने अधिक सही संख्या में हम कोशिश करते हैं कि लोग आएँ और इधर वैक्सीन का अपना लगाएं और सभी को जानकारी दें कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगाएं और एक दूसरे को मतलब जानकारी देते रहें, और ताकि हम इस कोरोना रूपी महामारी बीमारी से लड़ते आ रहे हैं और आगे भी इससे लड़ते रहें और सब स्वच्छ और सुरक्षित रहें। इसका हम कोशिश कर रहे हैं कि और सबसे यही बोल रहे हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों को बताएं और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाएं। पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और समय समय पर बैठने के लिए चेयर पर सैनिटाइजर करवाया जा रहा है।
अब तक इस वैक्सीनेशन सेंटर में लगभग 10,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया। इसका पूरा श्रेय लक्ष्मीपति राजू को जाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ रंजना राज की रिपोर्ट। सहारा इंडिया कंपनी में जमा रकम को ब्याज के साथ वापस दिलाए जाने की मांग को लेकर जमाकर्ता और एजेंटों ने एसएसपी बद्रीनारायण मीणा को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है। सहारा इंडिया कंपनी में जमा रकम को ब्याज के साथ वापस दिलाए जाने को लेकर एसएसपी बद्रीनारायण मीणा से गुहार लगाई है। इस मुद्दे को लेकर कंपनी में रकम जमा करने वाले हितग्राहियों के साथ अभिकर्ता भी एसपी ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पिछले कई वर्षों से सहारा इंडिया कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कंपनी में जमा रकम को परिपक्वता अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न स्तर पर शिकायत करने के बाद अधिकारियों से आश्वासन तो मिला, लेकिन कंपनी में जमा रकम और उसकी ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया। मांग हमारी ये भी है कि हम भिलाई दुर्ग के सभी जमाकर्ता और कार्यकर्ता हैं सहारा इंडिया के, जो विगत करीब 6 वर्षों से भुगतान को लेकर के हम लोग परेशान हैं। हमारे जमाकर्ता भी और हम लोग भी बार बार शासन प्रशासन को आवेदन देने से, निवेदन करने से भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए अभी जो नए एसपी साहब आए हैं उनको अब हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पूरे समस्त जमाकर्ता और साथी हैं हमारे और कार्यकर्ता हैं। काफ़ी दिनों से हमारा भुगतान लंबित है। भिलाई में, दुर्ग में, रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ को अगर देखा जाए तो कम से कम 1000 करोड़ के ऊपर का भुगतान सहारा इंडिया में हमारा लंबित है, जो समय अवधि करीब 3 वर्ष से ऊपर हो गए हैं पूर्ण किए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को भुगतान यहाँ से नहीं मिल रहा है। निवेदन कर रहे हैं शासन से, प्रशासन से कि हमारी सहायता करें, हम लोगों की मदद करें। स्थिति हमारे घर परिवार की बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय है। अगर सरकार इसमें हमारा ध्यान नहीं देगा तो मतलब जिस प्रकार कोरोना महामारी हुआ है उस प्रकार सहारा वाली महामारी शुरू हो जाएगी जमाकर्ताओं की और हम लोगों की। तो हमारा वही निवेदन है कि हमारा निवेदन स्वीकार किया जाए और जल्द से जल्द भुगतान हम लोगों को सहारा इंडिया से मिले। बस इस स्थिति को लेकर जमाकर्ताओं के साथ अभिकर्ता भी परेशान हैं। उन्होंने एसएसपी से पुलिस प्रशासन के माध्यम से हस्तक्षेप कराकर जमा रकम ब्याज के साथ दिलाए जाने की मांग की है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स
कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई के कुर्सीपार क्षेत्र के नेहरू स्कूल में प्रधान पाठक द्वारा पालक शिक्षण समिति की राशि का दुरुपयोग कर गबन किए जाने के मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत को लेकर आप पार्टी ने जिलाधीश को कार्यवाही की जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। खुर्सीपार स्थित नेहरू स्कूल के प्रधान पाठक पंकज शर्मा द्वारा पालक शिक्षण समिति की राशि का दुरुपयोग कर गबन करने के मामले में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने बताया कि प्रधान पाठक द्वारा शिक्षण पालक शिक्षण समिति की राशि का गलत उपयोग कर उस राशि को गबन किया, जिसकी शिकायत विभागीय स्तर पर भी चल रही है, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने लेखापाल से शिकायत की जांच करवाकर प्रधान पाठक के ऊपर अपराध दर्ज कराने को लेकर भी पत्र लिखा गया, जो कुछ दिनों बाद वही पत्र दोबारा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दूसरा पत्र लिखा गया कि गबन किए गए राशि को जमा करवा देने से आप पर अपराध दर्ज नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी आज पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश महोदय को ये शिकायत देने आई थी कि नेहरू स्कूल शासकीय कुर्सीपार में जो है उस वहाँ के प्राचार्य पंकज लाल शर्मा ने पैसे गबन किया है। यह बात जिला शिक्षा अधिकारी खुद अपने पत्र में लिख रहे हैं और वहाँ की प्राचार्य को अपराध दर्ज करने के लिए कह रहे हैं। ये 1 सितंबर की बात है। उसके बाद 15 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी एक पत्र और जारी करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि न अगर पैसा जमा कर देते हैं एक किस्त में गबन किया हुआ तो आप इसको मामले को वहाँ पे ख़त्म समझिए, और अगर पैसा जमा नहीं करते हैं तो आप अपराध दर्ज करवाइए। मेरा सवाल ये है कि क्या कानून, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि शासकीय पैसे पहले गबन करो फिर जमा करो और उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कहेगा कि आपने पैसा जमा कर दिया, अपराध नहीं बनता है। तो यही मैटर है। और इसके पहले भी छात्रवृत्ति घोटाले में ऐसा ही हुआ। तत्कालीन शिक्षा अधिकारी AN बंजारा ने भी पैसा जमा करवा करके मामले को रफा दफा किया। तो ऐसा क्यों है, ये हमारा शिकायत का मुद्दा है। इसी दोहरी कार्य प्रणाली पर संदेह जताते आप पार्टी के पदाधिकारियों ने सोमवार को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक नाम की गई शिकायत के आधार पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। इसी के तहत भिलाई के सेक्टर 5 में पूर्व पार्षद नीरज पाल के मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जहां काफी संख्या में लोग वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। भिलाई के सेक्टर 5 में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। पूर्व पार्षद नीरज पाल द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन लगाने का कार्य कर रहे हैं, जहां काफी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और बड़े से लेकर बुजुर्ग तक हितग्राही अपने बारी का इंतजार करके वैक्सीन लगवाए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में बिना मास्क पहने प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। 31 से लगातार वैक्सीनेशन सेक्टर 5 में डोम शेड में जारी है। जब शासन प्रशासन द्वारा वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है पिछले लगभग 5-5.5 महीने से, और बड़ा अच्छे और सुचारू रूप से चल रहा है। और सारी चीज़ें जो कोविड से संबंधित जो भी गाइडलाइन प्रशासन की है उसका पालन करते हुए यहाँ वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। और लोगों का उत्साह, जो बाकी और सेंटरों से जो लोग आते हैं घूम के, उनसे जानकारी भी मिलती है कि यहाँ पे व्यवस्थित है, तो अच्छा लगता है। व्यवस्था बनी हुई है और बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन चल रहा है। यहाँ के जैसे अरेंजमेंट है, अभी तक तो मैंने कहीं देखा नहीं है। मैं 2 बार गया था दूसरी जगह भी, वहाँ भी मैंने लाइन लगाया। यहाँ आप देख सकते हैं नीरज भैया की तरफ से पानी का व्यवस्था, उसके बाद वैक्सीन लगने के बाद ऑब्जर्वेशन में अलग से बैठाना,
और सोशल डिस्टेंसिंग, और यहाँ लाइन भी उतनी नहीं है और पूरे सिस्टमेटिक है, ये नहीं कि अपने पहचान को पहले घुसा दे, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल कॉलेज खुलने के साथ ही युवा भी अपना पहला डोज लगा रहे हैं, जिससे वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने की भीड़ काफ़ी बढ़ गई और लोगों में वैक्सीन को लेकर भी काफ़ी उत्साह देखा गया। वैक्सीन लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ रंजना राज की रिपोर्ट। दल्ली राजरा वन परिक्षेत्र में 4 वर्षीय नन्हे गजराज की मौत हो गई। नन्हा हाथी घायल अवस्था में खेतों में पड़ा हुआ मिला था। पशु चिकित्सक टीम को मौके पर बुलाया गया, जहां इलाज के दौरान नन्हे गजराज की मौत हो गई। दरअसल जिले में विचरण कर रहे 22 से भी अधिक हाथियों के दल से बिछड़ने से मौत के 9 दिन पूर्व 11 सितंबर को सहलाई टोला खेत में नन्हा गजराज घायल अवस्था में मिला था, जिसका पशु चिकित्सक टीम मौके पर बुलाकर इलाज कराया गया, जहां उसी दिन शाम तक स्वस्थ होने पर जंगल में विचरण करने चले गए, जो इलाज के 90 दिन रविवार सुबह लगभग 8 बजे दल्ली राजरा परिक्षेत्र के कोकान पद्य टोला के बीच खेत में मृत मिला। कोई घिसट के नहीं लिए, मैं तो खड़ा था ना उधर, उसको तो पूरा पॉलीथीन बैग में लपेट के, क्योंकि उधर दफनाने के लिए वो जगह नहीं दिया है, इसीलिए वो जगह बदल के हमें अपने सरकारी ज़मीन पर लाना पड़ा है। इसीलिए उसको पूरा सम्मान के साथ पॉलीथीन में लेके उसको लेके आया गया था। वो लास्ट में कहीं इधर हुआ होगा तो मैं नहीं बता सकता, बट सही सम्मान के साथ ही हम लोग इसको दफनाया गया है। पूरा प्रक्रिया है उसकी, उसी के तहत उसको दफनाया गया। और ये नर हाथी है, ये पहले झुंड के साथ रहता था, परंतु 2-4 दिन ये थोड़ा झुंड से पीछे हो गया है। उसका कारण हो सकता है उसका वीकनेस होगा। इसका इलाज भी किया गया है और लगातार इसका मॉनिटरिंग हमारे स्टाफ ने भी किया है। कल भी देखा है तो ये ठीक ठाक था और ये अपना जंगल में विचरण भी कर रहा था। कि हेल्थ का सिस्टम जो होता है ना, वो जैसे ही वायरल लोड हो सकता है, अगर इसका वायरल इन्फेक्शन है तो जैसे ही वो ज़्यादा होगा तभी उसकी डेथ होती है। गौरतलब बात तो यह है कि नन्हा मेल गजराज का विभाग ने जीते जी ख्याल तो नहीं रख पाया, लेकिन मरने के बाद भी उनके शव को सम्मान के साथ विदाई न कर महज खाना पूर्ति करते हुए अंतिम संस्कार किया गया। वाइल्ड लाइफ रायपुर से पहुंचे पीसीसीएफ पीर नरसिम्हा राव, दुर्ग संभाग सीसीएफ शालिनी रैना, बालोद डीएफओ मयंक पांडे की उपस्थिति में शव को किस तरह खुद खोदे गए गड्ढे तक ले जाया जा रहा है, आप साफ देख सकते हैं। वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हाथी के शव को मशीन में लाद जमीन पर घसीटते ले जाया गया, जिससे पेट के अंदर अंग जमीन में ही बिखरता चला गया। वहीं इस मामले में जब मीडिया द्वारा वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ सवाल किया गया तो सम्मान से अंतिम संस्कार करने की बात करते हुए पूरे मामले में सफाई देते नजर आए। डॉक्टर की टीम को बुलवानी पड़ती है, डॉक्टर की टीम को मौके पर पहुंचना है। आज चक्का जाम भी है बता रहे डीएफओ साहब, तो उसमें भी मैडम को भी पहुंचने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उसके बाद जितने भी व्यवस्थाएं पूर्ण करनी है वो सब करने के बाद, और बहुत बड़ा जानवर है, इसका पोस्टमार्टम करने में समय तो लगता ही है, 1-2 घंटा तो लगा ही होगा कम से कम। वहीं नन्हे गजराज की मौत और सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक की कार्यवाही में हुई लेट लतीफ़ी ने विभाग की कलाई खोल दी। जब सरकार द्वारा वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं तो उन खर्चों का क्या औचित्य। यही नहीं, सरकार द्वारा लेमरू प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, बावजूद इसके ना तो हाथी मरने का सिलसिला थम रहा और ना ही हाथी के हमले से ग्रामीणों का। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों ने मिलकर शहर के शंकरपुर क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव शहर में लगातार चाकूबाजी और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। शहर में एक के बाद एक प्रतिदिन वारदात हो रही है, जिससे यहां की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते सोमवार की रात राजनांदगांव शहर के शंकरपुर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। शंकरपुर के शारदा चौक में हुई इस घटना से लोग दहशत में आ गए और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक भावेश मिश्राम को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वहीं इस हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने देर रात ही गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक लोकेश देवांगन का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते धारदार हथियार से 3 युवकों ने मिलकर भावेश मेश्राम की हत्या की है। सोमवार की रात लगभग 8 बजे भावेश मेश्राम जब शंकरपुर के शारदा चौक के पास पहुंचा, तब पीछे से वार करते हुए गणेश दास वैष्णव, हीरेंद्र वैष्णव और हर्ष वैष्णव ने उस पर हमला कर दिया। लगातार चेहरे पर धारदार हथियार से किए गए हमले में भावेश मेश्राम पूरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद अस्पताल पहुंचने तक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद शंकरपुर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कल रात में शंकरपुर में एक युवक भावेश मेश्राम जिसका नाम है, उसकी हत्या कर दी गई है। पतासाजी करने में पता चला है कि 3 लोग इसमें शामिल हैं और तीनों आरोपियों को पकड़कर उससे अभी पूछताछ की जा रही है। आपसी रंजिश बताया जा रहा है। इनका पूर्व में भी लड़ाई हुआ था जिसे आपस में सुलझा लिया गया था, लेकिन फिर इन्होंने घर आया तो फिर से इनके बीच में विवाद हुआ है और इस बात को लेके फिर घर से हथियार लाके उस पर वार कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने इन 3 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ चिखली पुलिस चौकी में हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।